सो हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अगर हम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, पॉलिटेक्निक एग्जाम्स एंड कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ये एसएफडी बीएमडी एक बेस है आपके सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स सब्जेक्ट के लिए। तो आइए इसको थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं कि एसएफडी बीएमडी क्या होता है। वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे ताकि आपको देखने में क्या बोलते हैं आसानी हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट का नाम है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो आपको मेरे साथ साथ नोट्स बनाने हैं। ये मैं आपको ऐसा क्या बोलते हैं रिकमेंड करूंगा कि यू मेक नोट्स अलोंग विथ मी। सबसे पहला पॉइंट है एसएफडी मतलब शियर फोर्स। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज शियर फोर्स। तो इसका डेफिनेशन आप लिखेंगे कि शियर फोर्स क्या होता है। So it is defined as the algebraic sum of the forces, the algebraic sum of the forces either to the left or right of the section, either to the left or right of the section। शियर फोर्स का ये मतलब होता है कि आप अल्जेब्राइकली फोर्सेस को ऐड करेंगे या तो सेक्शन के लेफ्ट में या तो सेक्शन के राइट में। ठीक है, शियर फोर्स का ये मतलब होता है कि आप फोर्सेस को ऐड करेंगे मैथमेटिकली सेक्शन के या तो लेफ्ट में या तो राइट में। ठीक है, अब इसका एक स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन है जो कि वर्ल्ड वाइड चलता है, वर्ल्ड वाइड लोग इसको फॉलो करते हैं। साइन कन्वेंशन ऐसा है कि मान लो ये आपका सेक्शन है, सेक्शन एक्स एक्स, ये उसका लेफ्ट हिस्सा है, ये उसका राइट हिस्सा है। ठीक है, और मैंने क्या किया, अगर सेक्शन के लेफ्ट में फोर्स अप जा रहा है या सेक्शन के राइट में फोर्स डाउन जा रहा है, सेक्शन के अप में अगर फोर्स अप जाएगा या सेक्शन के राइट में अगर फोर्स डाउन जाएगा, उसको हम लेंगे पॉजिटिव। वी विल टेक इट एज पॉजिटिव। तो सेक्शन का लेफ्ट अपवर्ड फोर्स इज टेकन एज पॉजिटिव, या फिर सेक्शन का राइट में अगर फोर्स डाउन जा रहा है तो उसको प्लस लेंगे। सिमिलरली अगर आपका सेक्शन है, ये उसका लेफ्ट है, ये उसका राइट है, सेक्शन के लेफ्ट में अगर फोर्स डाउन जा रहा है और सेक्शन के राइट में फोर्स अप जा रहा है, उसको हम लेंगे नेगेटिव। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बेसिक से बताऊं तो याद रखना लेफ्ट ये राइट। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा हूं तो अपवर्ड पॉजिटिव है, डाउनवर्ड नेगेटिव है। अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो अपवर्ड इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड इज नेगेटिव। अगर हम राइट से स्टार्ट करते हैं तो डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, अपवर्ड इज नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन आपको थरोली याद रखना है। ठीक है, न्यूमेरिकल में मैं ट्राई करूंगा कि मैं हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करूंगा। तो लेफ्ट का साइन कन्वेंशन सिंपल है, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, खत्म। ठीक है, अब इसको समझने के लिए ना एक सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लीजिए ये फोर्स अप जा रहा है 50 किलो न्यूटन का, ये डाउन जा रहा है 10 किलो न्यूटन, ये डाउन जा रहा है 5 किलो न्यूटन, और यहां पर एक सेक्शन मैंने मार्क कर दिया सेक्शन एक्स एक्स। और आपको मैंने बोला कि शियर फोर्स निकालो इस सेक्शन एक्स एक्स पे। तो कैसे निकालेंगे? शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स विल बी, आप सेक्शन के लेफ्ट में सारे फोर्सेस अवेलेबल है, जो सेक्शन है एक्स एक्स उसके लेफ्ट में सारे फोर्सेस अवेलेबल है। हमने भी क्या डिस्कस किया, अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो हम लेफ्ट के साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे, अपवर्ड लेंगे पॉजिटिव, डाउनवर्ड लेंगे नेगेटिव। ठीक है, तो मैं ए से स्टार्ट करता हूं, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। अगर आपको शियर फोर्स निकालना है सेक्शन एक्स एक्स पे तो पहला फोर्स है 50, ये अप जा रहा है तो अपवर्ड को लेंगे पॉजिटिव विच इज 50। फिर आगे बढ़ता हूं मैं, तो एक लोड है 10 का तो वो डाउन जा रहा है तो -10 लेंगे। फिर एक लोड है 5 का, वो भी डाउन जा रहा है तो उसको भी हम -5 लेंगे।
तो इट इज 50 माइनस 15 विच इज 35 किलो न्यूटन। तो ये सिंपल है कि अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव ले लो, डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव ले लो एंड देन उसका शेयर फोर्स निकाल लो। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि ऐसी लोडिंग को हम क्या बोलते हैं तो हाल फिलहाल लिख के रखो, इसको हम बोलते हैं पॉइंट लोड। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट लोड बोलते हैं, जिसके बारे में आपको डिटेल में आगे बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए, तो दिस फोर्स शियर फोर्स। तो शियर फोर्स क्या होता है? अलजेब्राइक सम ऑफ द फोर्सेस विच इज आइदर फ्रॉम द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन। अब हम दूसरा एक पोर्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट? यहां लिखना इट इज द algebraic sum of the moment. It is the algebraic sum of the moment either to the left or right of the section बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? अल्जेब्राइक सम होता है सारे फोर्सेस के मोमेंट का, या तो लेफ्ट से स्टार्ट करो या तो राइट से स्टार्ट करो। अब आप बोलेंगे सर कि मोमेंट का मतलब क्या होता है? तो यहां लिख लो, मोमेंट का मतलब होता है फोर्स मल्टीप्लाइड विथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स मल्टीप्लाइड विथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट क्या होता है? एक फोर्स है जिसको हम लोग उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जहां पर भी आपको मोमेंट निकालना है। ठीक है, सो मोमेंट इज नथिंग बट फोर्स मल्टीप्लाइड विथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं कि मोमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो ये एक असेंबली है, एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म है, इसको मैं यहां से फिक्स कर देता हूं। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। मैंने लोड अप्लाई किया यहां पर लोड अप्लाई किया, से लोड है W। लोड क्या है? W। अब मान लो मेरे को मोमेंट निकालना है ए पॉइंट पे, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है? मान लो D है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? D। अब आप देख सकते हो, आपको अगर मोमेंट ए पे निकालना है तो आपको सबसे पहली बात तो लोड को देखना है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को देखना है। तो इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? वो है D। ठीक है, दैट इज D। तो मोमेंट क्या होता है? मोमेंट होता है फोर्स मल्टीप्लाइड विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पे आपका फोर्स कितना है? W, और A तक के जाने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? वो है D। तो मोमेंट क्या होगा? W इंटू D। ठीक है, अब मैंने हाल फिलहाल साइन की बात नहीं की है कि इसमें क्या साइन फॉलो करना है, आपको जस्ट मैंने बताया है कि मोमेंट का डेफिनेशन क्या होता है। मोमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो मोमेंट यहां पे क्या दर्शा रहा है आपको? कि मोमेंट दर्शा रहा है कि आपके सिस्टम में रोटेटिंग इफेक्ट कैसे क्रिएट हो रहा है। तो मोमेंट शोज यू द रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बेंडिंग मोमेंट पे। बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन क्या होता है? साइन कन्वेंशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। अगर मान लो आपका बीम कुछ इस प्रकार बेंड हो रहा है, इफ योर बीम इज बेंडिंग इन दिस फैशन, तो इसको हम बोलते हैं सैगिंग। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सैगिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये एक प्लेटफॉर्म है, इसको ना मैं नीचे बेंड कर रहा हूं, इसको मैं नीचे ऐसा बेंड कर रहा हूं, तो ये नीचे बेंड होगा ना, तो उसको हम बोलेंगे सैगिंग। सैगिंग के समय पे हम लोग फोर्सेस का डायरेक्शन ऐसा रखते हैं, वी कीप द फोर्स डायरेक्शन लाइक दिस। आप ऐसे बेंड करके देखो तो आपके फोर्स का डायरेक्शन क्या रहा है? ऊपर जा रहा ना। अब एक चीज याद रखना, मैं जब न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा ना, और जब जब मैं बोलूंगा कि बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करना है फोर्स के बारे में, तो मैं बोलूंगा कि ये फोर्स का टेल है। ये क्या है? ये टेल है। ऊपर में एरो है, नीचे में टेल है। अगर टेल डाउनवर्ड रही, अगर टेल क्या रही? डाउनवर्ड रही, तो आपको समझना है वो सैगिंग है, उसको हम लेंगे पॉजिटिव। क्या लेंगे उसको हम लोग? पॉजिटिव। तो याद रखना, न्यूमेरिकल में मैं बोलूंगा इसका टेल कहां पर है, तो आप बोलेंगे डाउनवर्ड है, आप उसको डायरेक्टली ऑटोमेटिकली बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में उसको प्लस बोल देना। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका सिस्टम ऐसा बेंड होता है, उल्टा बेंड होता है, ऐसा बेंड हो रहा है उल्टा, इफ द बीम बेंड्स इन दिस फैशन लाइक दिस, तो इसको बोलते हैं हॉगिंग।
इसको हम क्या बोलते हैं, हॉगिंग बोलते हैं, जिसको कि हम नेगेटिव लेते हैं। अब नेगेटिव लेते हैं तो याद रखना फोर्स को मेरे को ऐसा डायरेक्शन देना पड़ेगा, एफ एफ, जैसे सिस्टम है इसको उल्टा बेंड करना है तो ऐसा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इस पर ध्यान रखना, ये जो टेल है, ये जो टेल है वो कहां पर है, वो है अपवर्ड। टेल कहां है, अपवर्ड है, मतलब ऊपर है। तो याद रखना इफ टेल इज अपवर्ड इट विल बी हॉगिंग, इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। सैगिंग पॉजिटिव, हॉगिंग नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन वर्ल्ड वाइड फॉलो होता है। सो कोई भी अगर न्यूमेरिकल अगर आपको सॉल्व करना है एसएफडी का, ये साइन कन्वेंशन आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं बेंडिंग मोमेंट को समझने के लिए। मान लो एक सेक्शन है एक्स एक्स, यहां पर एक फोर्स है, मान लो से आर ए, एंड यहां पर एक फोर्स है से डब्ल्यू। ए से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है मान लो x1, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है x2। सिंपल भाषा में बोलूं तो अगर मुझे मान लो बेंडिंग मोमेंट, क्या लिखा मैंने, बेंडिंग मोमेंट, अगर सेक्शन एक्स एक्स पे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, टेल देखना। क्या देखना, यहां लिख रहा हूं मैं, क्या देखना, टेल देखना, क्योंकि इसमें आपको दिक्कत जाने वाली है। ठीक है, इसमें आपको दिक्कत पक्का जाने वाली है। तो याद रखना बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में टेल देखना, और जहां जाना है वहां तक का डिस्टेंस देखना। क्या बोला मैंने, पहले तो फोर्स का टेल देखना और जहां जाना है वहां तक का डिस्टेंस देखना। तो जैसे पहला पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, और तीसरा है सेक्शन जहां पे आपको मोमेंट निकालना है। ए से स्टार्ट करेंगे, आर ए का टेल कहां पर है, इसको मैं टेल बोलता हूं ना, आर ए का टेल कहां पर है, ये नीचे टेल है। जैसे इसका टेल कैसा था, ये डाउनवर्ड था ना, मतलब नीचे था। तो अगर टेल नीचे है तो इसको मैं प्लस बोलूंगा। फोर्स क्या है, आर ए। आपको जाना कहां पर है, आपको जाना है सेक्शन एक्स एक्स पे। तो ये डिस्टेंस कितना बैठ रहा है, वो बैठ रहा है x1। ठीक है, इट इज x1। फिर इस लोड का टेल कहां पर है, इस लोड का टेल कहां पर है, टेल अपवर्ड है, इट इज अपवर्ड। अगर टेल अपवर्ड है तो आप क्या लेंगे उसको, माइनस, यू विल टेक इट एज माइनस। ठीक है, वो लोड कितना है, वो लोड है W, और सेक्शन तक जाने के लिए डिस्टेंस कितना है, वो है x2, इट इज x2। तो यहां पे आपने बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स निकाल लिया। बहुत सिंपल था। आपने क्या किया, फोर्स देखना और सेक्शन तक का डिस्टेंस देखना। टेल नीचे है तो प्लस बोलना, टेल ऊपर है तो माइनस बोलना। तो इसका टेल था डाउनवर्ड, उसको हमने प्लस लिया, जिसका टेल ऊपर था हमने उसके बोला, उसको हमने माइनस ले लिया। ठीक है, सो ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूं। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स कौन से होते हैं, एंड देन हम धीरे धीरे इसके न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।